मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, ओ बेच कर भी देश देश भक्त हो गया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, ओ बेच कर भी देश देश भक्त हो गया। हमने बनाया था उसे इस बात के लिए, खड़ा करेगा देश रोजगार के लिए। हर साल 2 करोड़ का वादा जो था किया, उसने ही रोजगार बंटा धार कर दिया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, ओ बेच कर भी देश देश भक्त हो गया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, ओ बेच कर भी देश देश भक्त हो गया। मरता रहा गरीब ओ मौज करता रहा, मरता रहा गरीब ओ मौज करता रहा। खाने का तेल भी यहाँ 2 सैकड़ा हुआ, सरसों तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा भी। खाने का तेल भी यहाँ 2 सैकड़ा हुआ। जुर्माना बढ़ा रहा है वो मेरी गरीबी का, जुर्माना बढ़ा रहा है वो मेरी गरीबी का। कहता है राष्ट्रवाद है जो टैक्स बढ़ रहा। अभी जो बजट पेश किया गया उसमें हमारी सरकार ने उद्योगपतियों पर, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उन पर टैक्स कम कर दी, और डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, अन्य सामग्री जो गरीब जनता यूज करती है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये टैक्स बढ़ना क्या है? मेरा मानना है कि सीधे सीधे हमारी गरीबी का जुर्माना लेती है सरकार। तुम गरीब क्यों हो इसकी जुर्माना लग रहा है। तो जुर्माना बढ़ा रहा है वो मेरी गरीबी का। कहते हैं राष्ट्रवाद है जो टैक्स बढ़ रहा। डीजल हो या पेट्रोल 100 के पार हो गया, वो चूस कर भी खून पालनहार हो गया, वो चूस कर भी खून पालनहार हो गया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, वो बेच कर भी देश देश भक्त हो गया। नीरव मोदी का नाम आपने भी सुना होगा। नीरव मोदी का देखो कैसा यार हो गया। मेहुल और माल्या से कैसा प्यार हो गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 48 लोग अरबों खरब रुपया लेके इस देश से चले जाते हैं और आप कहते रहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। कहीं चौकीदार ही चोर तो नहीं है। नीरव मोदी का देखो कैसा यार हो गया। मेहुल और माल्या से कैसा प्यार हो गया। एक नील 17 खरब के करीब रुपया सेठों के पास था जो बकाया हमारा रुपया। जीजा जी का कर्जा देखो राइट ऑफ हो गया। वो देश को लुटा के चौकीदार हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, प्रमाणिक अखबारों में छपे, कि बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी साहब के 11,68,000 करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने। जबकि एक भी राज्य में एक भी किसानों का कर्जा इन्होंने नहीं माफ़ किया, और 11,68,000 करोड़ रुपया इनका राइट ऑफ कर दिया गया। इसको सरल शब्दों में मैं कहता हूँ कि 11,68,000 करोड़ रुपया होता कितना है, तो उसको इकाई दहाई की भाषा में कहते हैं एक नील 16 खरब 80 अरब रुपया। इतना रुपया इन्होंने माफ़ कर दिया। इसलिए मैंने लिखा कि जीजा जी का कर्जा देखो राइट ऑफ कर दिया। वो देश को लुटा के चौकीदार हो गया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया।
वो बेच कर भी देश देशभक्त हो गया। अभी इस सरकार ने अमर जवान ज्योति को बुझा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, असहनीय पीड़ा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो हमारी आन बान शान की पहचान अमर जवान ज्योति को बुझा दिए। हमारे बलिदानियों की निशानी थी। माँ भारती के लाल का बलिदान का निशान, माँ भारती के लाल का बलिदान का निशान, जो था हमारी शान आन बान मेरी जान, दुश्मन भी ना उठा सके जिस जोत पर थे आग, सीने पे लौटता था पाकिस्तान के भी सांप। भक्तों का देखो हाय, भक्तों का देखो हाय, कैसा देश हो गया, बुझा जवान ज्योति राष्ट्र भक्त हो गया। जिसने अमर जवान ज्योति को बुझा दिया उसी को भक्त देशभक्त कहते हैं। मुर्दों का देखो हाय, कैसा देश हो गया। हाँ, मुर्दों का देखो हाय, कैसा देश हो गया, ओ बेच कर भी देश देशभक्त हो गया। अभी लखीमपुर खीरी में घटना घटी थी। हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे ने किसानों पर दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ा दी। सत्ता की ऐसी हनक। 2 घंटे में सुधार दूंगा कह रहा था जो हमारा गृह राज्य मंत्री बोलता है किसानों को, इस देश के अन्नदाताओं को कि 2 घंटे में सुधार दूंगा। यह 2 घंटे में सुधार दूंगा कहना या जीप चढ़ा देना, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है। एक घटना मैं बताऊं कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की एक पुलिस वाले से बहस हो गई और पुलिस वाले ने ताव में आके उसे गोली मार दी। इस घटना का पूरे अमेरिका में इतना बवाल हुआ कि सारे अमेरिकी सड़क पर आ गए और सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाना शुरू किया। आपने टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप थे। ट्रंप को मारने के लिए लगभग 1 लाख अमेरिकी ईंट और पत्थर लेके व्हाइट हाउस को घेर लिया था कि एक निर्दोष की हत्या पुलिस वाले ने क्यों कर दी। इसका वहाँ ऐसा प्रभाव हुआ कि पूरी पुलिस वहाँ की सड़क पे आई और घुटने के बल बैठ के अमेरिका वासियों से माफ़ी मांगी। वहाँ घुटना के बल बैठना और भारत में थूक चाटना बराबर होता है। तो घुटने के बल पर अमेरिकी पुलिस ने बैठ के घुटने टेक करके माफ़ी मांगी पूरे अमेरिका के लोगों से और जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार के लोगों से। और वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, वहाँ के जो कोर्ट थे, उसने तेज़ी दिखाते हुए सरकार को आदेश किया कि इसके परिवार वालों को $20 करोड़ का मुआवजा दो। और वह देना पड़ा। $20 करोड़ को अगर अपने रुपया के हिसाब से कहें तो 14 अरब 60 करोड़ रुपया होता है। एक आदमी को मारने का जुर्माना इतना सरकार को देना पड़ा। और वहाँ पुलिस ने मारी, एक निर्दोष की हत्या पुलिस ने कर दी। तो पूरे अमेरिका के लोग राष्ट्रपति भवन घेर लेते हैं। और यहाँ एक सेवक, लोकतंत्र का सेवक का बेटा लोकतंत्र के मालिकों के सीने पर चढ़ा देता है जीप। ऐसी हनक। तो यह सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल है कि क्या अब यह लोकतंत्र रह गया अथवा नहीं रह गया। 2 घंटे में सुधार दूंगा कह रहा था जो, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहा था वो, जो थे हमारे मालिक इसी लोकतंत्र का, ओ मुल्क के मालिक का सीना रौंद चढ़ गया, सीने को रौंद कर वो जनरल डायर हो गया। मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, मुर्दों का देखो हाय कैसा देश हो गया, वो बेच कर भी देश देशभक्त हो गया।
अभी एक स्लोगन चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सफ़ेद झूठ एक 5 साल का बच्चा भी कहेगा। हम आप भाजपा, सपा, कांग्रेस, दुनिया जहान, इनकी कोई औकात नहीं है कि राम को ले आएँ। राम लाते हैं, राम हमें ला सकते हैं, हम राम को क्या लाएंगे। तो वो गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ना वह वकील था ना वह कोई गवाह था, ना वह वकील था ना वह कोई गवाह था, ना वह मुंसिफ था ना ही कोई जज ही था, पक्षकार भी न था वह न पेशकार था, राम के नाम पर आए हैं ना राम को लाए हैं, राम के नाम पर आए हैं ना राम को लाए हैं। बहरों का देखो हाय, गूंगों का देखो हाय, कैसा देश हो गया, वो बोल कर भी झूठ हरिश्चंद्र हो गया। उसी को लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र है, सत्यवादी है। बांग्लादेश में इसने कह दिया कि मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ा और जेल गया। वो कभी बादलों के पीछे रडार छुपा देता है। बहुत सारी झूठ है, झूठ का खजाना। वो बोल कर भी झूठ हरिश्चंद्र हो गया, मूर्खों का देखो हाय कैसा देश हो गया, वो बेच कर भी झूठ हरिश्चंद्र हो गया, वो बेच कर भी देश देशभक्त हो गया। और भी हमारी कविताएं हैं। हमारे देश में पहली बार बच्चों को पढ़ने के जुर्म में पीटा गया कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। हमने सुना था, पढ़ा था कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया था पढ़ने के लिए, कि तुम पढ़ क्यों लिया। इसके बाद अंग्रेज भी हमारे देश में आए तो ना पढ़ने वालों को पीटते थे, लेकिन पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ क्यों रहा है इसके लिए नहीं पीटते थे। अपनी सरकार पहली बार ऐसी आई है जो इलाहाबाद में हॉस्टल के दरवाजे तोड़ तोड़ के और बच्चों को पीट रही है, तुम पढ़ क्यों रहा है, इतना बड़ा जुर्म क्यों कर रहा है। इस पर भी कभी कविता सुनाऊंगा और गंगा में बहती लाशें भी कभी दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।